श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। श्री भगवान बोले, यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। तात्पर्य यह है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहाँ वहाँ से उस कारण से वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाएं। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखें, ढिलाई न करें। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब यह पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करें कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा ही है। यही परमात्मा में मन लगाना है। परमात्मा में मन लगाने की युक्तियाँ। पहली, मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाएं। फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाएं। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाते रहें। दूसरी युक्ति, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही परमात्मा को देखें। जैसे गंगा जी याद आ जाए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही है, गाय याद आ जाए तो गाय रूप से परमात्मा ही है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाएं। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे, इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाएं। तीसरी युक्ति, साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूँ तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं। चौथी युक्ति, साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही हो जाएगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा। ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे, अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति आने वाला है तो उसके साथ बातचीत भी करनी है, आदि कार्य जमा न रखे। इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते। अतः ध्यान में शांत चित्त होकर बैठना चाहिए। ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाए तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा ऐसा कहकर उनको दूर कर दें, अर्थात स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प यानी अड़ंग बड़ंग की आहुति दे दें। सातवीं युक्ति, सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाएं और फिर नेत्र बंद कर लें। पलकें झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है, ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। आठवीं युक्ति,
पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकालें, फिर अंत में जोर से फुंकार के साथ पूरी श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें। जितनी देर श्वास रोक सकें उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाएं। इससे भी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यदि पूर्व श्लोक के अनुसार चुप साधन न कर सके तो मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटाकर उसको एक परमात्मा में लगाएं। मन को परमात्मा में लगाने का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है कि मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ परमात्मा को ही देखे, अथवा मन में जो जो चिंतन आए उसको परमात्मा का ही स्वरूप समझे। एक मार्मिक बात है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता, और राग का सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है, जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्युत्थान होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान ये 2 अवस्थाएं होती हैं। कारण कि दूसरी सत्ता माने बिना 2 अवस्थाएं संभव ही नहीं है। अतः मन का सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न मानने से ही होगा। 24वें-25वें श्लोकों में जिस ध्यान योगी की उपरति का वर्णन किया गया, आगे के 2 श्लोकों में भगवान उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए उसके साधन का फल बताते हैं। प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखमुत्तमम वैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। श्री भगवान बोले, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। प्रशांतम मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह। गीता 14वें अध्याय का 13वां श्लोक। ये वृत्तियां नष्ट हो गई हैं। ऐसे योगी को यहाँ अकल्मषम कहा गया है। जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगना, अशांति और स्पृहा, गीता 14वें अध्याय का 12वां श्लोक, ये वृत्तियां शांत हो गई हैं। ऐसे योगी को यहाँ शांत रजसम बताया गया है। तमोगुण, रजोगुण तथा उनकी वृत्तियां शांत होने से जिसका मन स्वाभाविक शांत हो गया है, अर्थात जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थों से तथा संकल्प विकल्पों से भी उपरति हो गई है, ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहाँ प्रशांत मनसम कहा गया है। प्रशांत कहने का तात्पर्य है कि ध्यान योगी जब तक मन को अपना मानता है तब तक मन अभ्यास से शांत तो हो सकता है, पर प्रशांत अर्थात सर्वथा शांत नहीं हो सकता। परंतु जब ध्यान योगी मन से भी उपराम हो जाता है, अर्थात मन को भी अपना नहीं मानता, मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है, तब मन में राग द्वेष न होने से उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता है। 25वें श्लोक में जिसकी उपरामता का वर्णन किया गया है, वही उपराम होने से पाप रहित, शांत रजोगुण वाला और प्रशांत मन वाला हुआ है। अतः उस योगी के लिए यहाँ एनम पद आया है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप योगी को स्वाभाविक ही उत्तम सुख अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है। पहले 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में जिस योग का निश्चय पूर्वक अभ्यास करने की आज्ञा दी गई थी, स निश्चयेन योक्तव्यः, उस योग का अभ्यास करने वाले योगी को निश्चित ही उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इस निस्संदिग्धता को बताने के लिए यहाँ ही पद का प्रयोग हुआ है। सुखम उपैति कहने का तात्पर्य है कि जो योगी सबसे उपराम हो गया है, उसको उत्तम सुख की खोज नहीं करनी पड़ती। उस सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग, परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते। प्रत्युत वह उत्तम सुख उसको स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। श्री भगवान बोले, इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। युञ्जन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः। अपनी स्थिति के लिए जो मन को बार बार लगाना आदि का अभ्यास करता है, वह अभ्यास यहाँ नहीं है, यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास है, अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है। इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है। ऐसे अभ्यास से वह योगी अहमता ममता रहित हो जाता है। अहमता और ममता से रहित होना ही
पापों से रहित होना है, क्योंकि संसार के साथ अहमता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। 15वें श्लोक में युंजन एवं पद सगुण के ध्यान के लिए आया है और यहाँ युंजन एवं पद निर्गुण के ध्यान के लिए आया है। ऐसे ही 15वें श्लोक में नियत मानसः आया है और यहाँ विगत कल्मषः आया है, क्योंकि वहाँ परमात्मा में मन लगाने की मुख्यता है और यहाँ जड़ता का त्याग करने की मुख्यता है। वहाँ तो परमात्मा का चिंतन करते करते मन सगुण परमात्मा में तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट जाता है और यहाँ अहमता ममता रूप कल्मष से अर्थात संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करके अपने ध्येय परमात्मा में स्थित हो गया। इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ, अर्थात वहाँ परमात्मा में लगने से संसार छूट गया और यहाँ संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थित हो गया। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। उसको ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता होती है उसमें मैंपन का संस्कार भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती। यही सुख पूर्वक ब्रह्म का संस्पर्शन करना है। जिस सुख में अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये दोनों ही नहीं रहते, वह अत्यंत सुख है। इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है। यह अत्यंत सुख, अक्षय सुख 5वें अध्याय का 21वां श्लोक और आत्यंतिक सुख 6ठे अध्याय का 21वां श्लोक, ये एक ही परमात्मा स्वरूप आनंद के वाचक हैं। 18वें से 23वें श्लोक तक स्वरूप का ध्यान करने वाले जिस सांख्य योगी का वर्णन हुआ है उसके अनुभव का वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। श्री भगवान बोले, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे मनुष्य लोहे से बने हुए अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र में एक लोहे को, मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तनों में एक मिट्टी को और सोने से बने हुए आभूषणों में एक सोने को ही देखता है, ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु व्यक्ति आदि में सम रूप से एक स्वरूप को ही देखता है। योग युक्तात्मा, इसका तात्पर्य है कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया है। तल्लीन होने के बाद उसका अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसका संकेत सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि पदों से किया गया है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को, अपने सत स्वरूप को स्थित देखता है। जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है, अर्थात शरीर के सभी अवयवों में, अंशों में मैं को ही परिपूर्ण देखता है, ऐसे ही समदर्शी मनुष्य सब प्राणियों में अपने स्वरूप को ही स्थित देखता है। किसी को नींद में स्वप्न आते हैं तो वह स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी पदार्थ देखता है, पर नींद खुलने पर वह स्वप्न की सृष्टि नहीं दिखती। अतः स्वप्न में स्थावर जंगम आदि सब कुछ स्वयं ही बना है। जागृत अवस्था में किसी जड़ या चेतन प्राणी पदार्थ की याद आती है तो वह मन से दिखने लग जाता है और याद हटते ही वह सब दृश्य अदृश्य हो जाता है। अतः याद में सब कुछ अपना मन ही बनाता है। ऐसे ही ध्यान योगी संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखता है। स्थित देखने का तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में सत्ता रूप से अपना ही स्वरूप है। स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, क्योंकि संसार एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, प्रत्युत प्रति क्षण बदलता ही रहता है। संसार के किसी रूप को एक बार देखने पर अगर दोबारा उसको कोई देखना चाहे तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि वह पहला रूप बदल गया। ऐसे परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति आदि में योगी सत्ता रूप से अपरिवर्तनशील अपने स्वरूप को ही देखता है। सर्वभूतानि चात्मनि, वह संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता है, अर्थात अपने सर्वगत असीम सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही सब प्राणियों को तथा सारे संसार को देखता है। जैसे एक प्रकाश के अंतर्गत लाल, पीला, काला, नीला आदि जितने रंग दिखते हैं वे सभी प्रकाश से ही बने हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं। जैसे जितनी वस्तुएं दिखती हैं वे सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं और सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं, ऐसे ही वह योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से ही पैदा हुए, स्वरूप में ही लीन होते हुए, स्वरूप में ही स्थित देखता है। तात्पर्य है कि उसको जो कुछ दिखता है वह सब अपना स्वरूप ही दिखता है। इस श्लोक में प्राणियों में तो अपने को स्थित बताया है,
पर अपने में प्राणियों को स्थित नहीं बताया। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि प्राणियों में तो अपनी सत्ता है, पर अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं है, कारण कि स्वरूप तो सदा एक रूप रहने वाला है, पर प्राणी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार में तो प्राणियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है, परंतु अलग अलग बर्ताव होने पर भी उस समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने 14वें 15वें श्लोक में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था, उसके अनुभव की बात आगे के श्लोक में करते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्री भगवान बोले, जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में मुझे देखता है, भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। सर्वम च मयि पश्यति, और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर्गत देखता है। जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में स्थित देख। इहैकस्थं जगत कृत्स्नं पश्याद्य स चराचरम मम देहे, 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूँ। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वाम तथा भूत विशेष संघम, 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा, 11वें अध्याय का 13वां श्लोक। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त को देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। तस्या हम न प्रणश्यामी, भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूँ। स च मे न प्रणश्यति, जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेता है मैं भी उसी प्रकार उसको आश्रय देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थितैव भजाम्यहम्, गीता 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है, अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह दिखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि, गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। फिर यहाँ केवल भक्त के लिए ही वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार से आसक्त है उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। नाहम प्रकाशस सर्वस्य, गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अतः उसके भाव के कारण वह भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है। जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसी ही बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूँ, न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पूर्व श्लोक में आत्मज्ञानी की बात कहकर अब भगवान परमात्म ज्ञानी की बात कहते हैं। ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। अतः ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, गीता 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक। और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है।
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र पदों का भाव है कि जो मुझे दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है। सर्वम च मयि पश्यति पदों का भाव है कि जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को भी मेरे में देखता है। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में एक भगवान ही हैं, तो फिर वे कैसे छिपे, कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे? क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। परमात्मा में शरीर और शरीरी, सत और असत, जड़ और चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं। उस एक में ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभागों में वह एक ही है। वह विवेक विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। अतः सब कुछ परमात्मा ही है। इसको साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले। दृढ़ता से मानने पर फिर वैसा ही अनुभव हो जाएगा। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्म योगी परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। आगे के श्लोक में भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति योगी के लक्षण बताते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।